जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट जो टॉपिक है वो कहलाता है तखारुज। उसको ता हा अलीफ रा और जीम से लिखेंगे। तो अब इसको इंग्लिश में एग्जिट कहा जाए या सरेंडर कहा जाए, वो अपने हक को छोड़ना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में बताया गया है कि हस्बैंड है, मदर है, ब्रदर और सिस्टर है, इतने लोग मौजूद हैं। और तखारुज के माने हैं कि अपनी जो शेयर बन रहा है उसको छोड़ देना किसी चीज के बदले में, या ऐसे ही छोड़ देना, मैं तो बहुत मालदार हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, आप लोग आपस में बांट लो, या किसी चीज के एवज में छोड़ देना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हस्बैंड का कहना ये है कि मैंने अपनी वाइफ को जो है मेहर नहीं दिया था, तो मैं नहीं चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी से मैं कोई शेयर लूं, आप आपस में ही बांट लो। तो अब इसको अगर हम ऐसा करें कि हस्बैंड को यहाँ से कैंसिल करने की बात करें तो रिजल्ट कुछ और आएगा। तो पहले हम क्या करें कि सारे लोगों को अगर हम कंसीडर करें और एक अमाउंट लें, और हम फाइंड आउट करें कि कितना अमाउंट किस किस को जा रहा है, और फिर इसको कैंसिल करने की बात करें, तो पता लग जाएगा कि हस्बैंड का छोड़ा हुआ शेयर बाकी तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है इस सवाल के अंदर, चूंकि औलाद नहीं है, तो उसका शेयर 1/2 बनता है। माँ का शेयर 1/3 होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह के अगर बहन और भाई मौजूद हैं, दो या दो से ज्यादा, तो वो 1/6 में चेंज हो जाता है। ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ब्रदर जो बनेगा वो आसबा बी गैरी बन जाएगा और उसको बचा हुआ रेसिड्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड को और मदर को हमने एक साथ कंबाइन किया, 1/2 और 1/6। तो 2/3 हस्बैंड और मदर को चला गया। जो रेसिड्यू बचा ब्रदर और सिस्टर के लिए, वो कितना बचा? 1/3 बचा। अब एक ब्रदर है एक सिस्टर है, तो उसकी निस्बत 2:1 हो गई और उसका निस्बतों का जोड़ 3 हो गया। इसलिए ब्रदर का हिस्सा, ये जो रिमाइंडर है आपके पास, 1/3। और टोटल डिवीजन कितने हो गए? 3 हो गए। और कितने हिस्से लेके जाएगा ब्रदर? 2 हिस्से लेकर जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये 2/9 ब्रदर को चला गया 1/3 का, और सिस्टर को जो चला जाएगा वो 1/9 चला जाएगा। ये सारा अंडरस्टूड है, पढ़ाया जा चुका है। तो अगर हम कोई अमाउंट अगर लेके चलते हैं कि अगर ये हस्बैंड को कंसीडर करते हुए और अमाउंट अमाउंट लिया जाता, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि यहाँ पे ये हस्बैंड भी है, प्लस मदर भी है, और प्लस ब्रदर भी है, और प्लस रियल सिस्टर भी है, रियल ब्रदर भी है और रियल सिस्टर भी है। स्क्रीन आई थिंक डिस्प्ले हो रही होगी, लेफ्ट वाली डिस्प्ले हो रही है, लेफ्ट वाली स्क्रीन जहाँ मैं लिख रहा हूँ, जिस साइड में मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। जी, आप लोगों को जो ऑनलाइन है ये स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है मेरी? हाँ, हो रही है। इस साइड खिसका रहा हूँ तो रेड वाली तो नजर आ रही ये जहाँ पे मैंने एच लिखा है नजर आ रहा है? हस्बैंड, मदर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर। जी आ रहा है। है। नहीं नहीं, इस सब नहीं नजर आ किसको नहीं आ रहा है? आप लैंडस्केप में रहा। कर हाँ, लीजिए। अब नजर आ रहा है, ठीक। लैंडस्केप में आ रहा है नहीं नजर। आ रहा नहीं, है आ लेफ्ट? रही है। आवाज आ रही है आपकी, डिस्प्ले भी हो रही है। डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो वो स्क्रीन मेरे ख्याल से छोटा हुआ किसी का, स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही होगी। हस्बैंड का यहाँ पे 1/2 है। मदर का जो मैं लिख रहा हूँ अभी, दैट इज 1/6 है। रियल ब्रदर को कितने मिल रहा है? 2/9। रियल सिस्टर को कितना मिल रहा है? 1/9। तो इसका एल्शियम कितना आ जाएगा? 18। 2 से 18 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कितना? 4। और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 9 और 3 12, और 4 16 और 2 18। तो ये 18/18 आ गया। अब यहाँ पर हम एक फिगर ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर 9 लाख रुपए हो हमारे पास, और इसको 18 से तकसीम किया जाए,
तो एक जो शेयर है वो कितने का आ जाएगा? ये भाई कितने का आ जाएगा? 50,000। हाँ जी, 50,000। 50,000 का एक शेयर आ जाएगा, 50,000 का एक शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर सबको बांटा जाए और अभी तखारुज वाला केस कंसीडर ना किए जाए, तो हस्बैंड को कितना मिल रहा है? 9 इंटू 50,000 कितना मिल रहा है हस्बैंड को? कितना हो गया? 9 पंजे 50, 4.5 लाख। 4,50,000, राइट। और मदर को कितना मिल रहा है? 3 इंटू 50,000 1.5 लाख। यानी लाख मांग। ये आपके पास का सैकड़ा हजार 10,000, 1.5 लाख माँ को मिल रहा है। रियल ब्रदर को कितना जा रहा है? 4 इंटू 50 यानी 2 लाख। जी। और रियल सिस्टर को कितना जा रहा है? 2 इंटू 50 यानी 1 लाख। ये हमारे एक। पास फिगर जा रही हैं जो हम किसी को अगर कैंसिल नहीं करते तो। अब यहाँ पे हस्बैंड ये कहता है कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, बाकी आपस में बांट लो। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, बाकी आपस में बांट लो। कहने का मतलब ये है कि जो 4,500 रुपए हैं, 4.5 लाख हैं हस्बैंड के, जब ये छोड़ना चाहता है तो ये सब में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए, बाकी जो लोग बचे हैं? जी भाई, जी। बाकी जो लोग बचे हैं यानी ये मदर को भी मिलना चाहिए, और बॉर्डर को ही मिलना चाहिए, और रियल सिस्टर, इन तीनों में बैठना चाहिए ना 4.5 लाख रुपए। इनको जो मिल रहा था वो तो मिलना ही चाहिए, जो इनका शेयर मिल रहा है, यानी माँ को 1.5 लाख तो जाने ही चाहिए, रियल ब्रदर को 2 लाख जाने चाहिए, के बनाओ इनमें जाने तीन। चाहिए। लेकिन जो 4.5 लाख है वो उन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हाँ वो जी। बताएंगे वो भी। भाई वो क्या नाम है, पीछे से आवाज, माइक बंद कर लें, पीछे डिस्टरबेंस हो रही है। बताना ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग से ही हस्बैंड को अगर हटा देते हैं, क्योंकि वो हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो इसमें माँ को बेचारी को कुछ नहीं मिल पाएगा, बाकी लोग सारा ले जाएंगे। देखिए कैसे होगा ये। इसलिए जो तरीका लिखा है इस तरीके से करेंगे तो बेस्ट होगा। तो अब ये दूसरा तरीका देखिए कि यहाँ पे अगर ये हस्बैंड ये कहता है कि आई डोंट वांट नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हेलो, 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 वालेकुम सलाम। जी, 1 2 1 1 2 3 4। तो इफ यू आर कंसिडरिंग कि भाई यहाँ पर जो है हस्बैंड नहीं है, दैट्स वाई हम केवल माँ को ले लें। और किसको ले लें? रियल ब्रदर को। और किसको ले लें? रियल सिस्टर को। तो माँ का हिस्सा कितना होगा, बताएंगे कोई? अगर इस सवाल के अंदर अगर हस्बैंड ये कहता है कि आई डोंट वांट टू टेक दी शेयर, क्योंकि मैंने अपनी बीवी का मेहर नहीं दिया था, एंड वी आर कंसिडरिंग कि भाई हस्बैंड को एग्जिट कर दो सही से, और इनहेरिटर्स में केवल माँ ब्रदर सिस्टर को ले लो, तो माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/6। माँ का हिस्सा 1/6 ही रहेगा, क्योंकि माँ का हिस्सा जो है हस्बैंड से डिपेंड नहीं है, इन रियल ब्रदर और रियल सिस्टर से। रेसिड्यू कितना बचेगा इन दोनों के लिए? आर कितना बचेगा? आर की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो भाई। माँ को 1/6 दे दिया गया, आर की वैल्यू कितनी आएगी मारूफ साहब? 1/4। क्यों भाई? 1/6 भी माँ को दे दिया गया, तो रेस्ट किसको जाएगा? अब रियल ब्रदर सिस्टर को जाएगा ना। कितना आएगा? 1 माइनस। भाई रियल ब्रदर और रियल सिस्टर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? असबा, बी, गैरी के अंदर। तो यहां से 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? यहां तक क्लियर है सबको भाई? हेलो, आवाज? जी जी।
माँ को 1/6, अगर हस्बैंड ही कहता है कि वी डोंट वांट दी शेयर एंड इफ वी आर कंसिडरिंग कि भाई मदर है और ब्रदर है और सिस्टर है, तो माँ का हिस्सा 1/6 हमने दे दिया, और माँ का हिस्सा 1/6 देने के बाद जो बचता है वो रियल ब्रदर सिस्टर को जाएगा, यानी 5/6। और इन दोनों की निस्बत कितनी बनेगी? इन दोनों की जो रेशियो वो ये बन रहा है, और रेशियो का एडिशन कितना हो रहा है? ये 3 हो रहा है। तो यहाँ पर जो रियल ब्रदर है उसका वैल्यू कितना आएगा? 5/6 बचा हुआ माल है, 2 हिस्से रियल ब्रदर लेकर जाएगा। टोटल डिवीजन कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। तो यहां से अगर इस 2 से 6 को काट दिया जाए, कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 5/9। रियल सिस्टर का कितना निकल कर आएगा? 5/6। टोटल जो आपके पास रेसिड्यू है, एक हिस्सा जाएगा सिस्टर को, और टोटल कितने होगा? 3 होगा। तो ये कितना हो गया? 5/18। तो अब अगर यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि वारिसीन में केवल माँ है, केवल रियल ब्रदर है, केवल रियल सिस्टर है, तो माँ का हिस्सा 1/6 है, रियल ब्रदर को आता है 5/9, एंड रियल सिस्टर कितना आता है? 5/18। नाउ एलशियम विल बी 18। अब यहां से अगर हम करेंगे तो 6 तिया 18 और 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10 और 18 ही कम 18, 5 ही कम 5, तो ये कितना हो गया? 18/18 हो गया। अब नाउ टेक दी सेम पैरामीटर। अमाउंट कितना लिया था हमने? व्हाट वाज द अमाउंट? अमाउंट कितना था यहाँ पर? 9 लाख रुपीज। 9 लाख। तो 9 लाख अगर हम अमाउंट लेते हैं, 9 लाख रुपए अगर हम अमाउंट लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और 18 से डिवाइड करते हैं, तो एक एक शेयर कितने का आ गया? 50,000। वहां पर ही 50 का आ रहा था, ठीक है ना? यहाँ पे 50,000 का आ गया, तो 50,000 का जो शेयर आया। अब आप देखिए यहाँ पे माँ को कितना मिल रहा है? 3 × 50,000। माँ को कितना मिल रहा है? 1.5 लाख। माँ को कितना मिल रहा है? 5 × 15, 1.5 लाख। रियल ब्रदर को कितना मिल रहा है? 10 इंटू कितना? 50,000। जी। कितना हो जाएगा? 5 लाख। ये 5 लाख इसको मिल गया। रियल सिस्टर को कितना मिल रहा है? 5 इंटू 50,000। कितना हो गया इसका? 5 लाख। 2,50,000। 9 लाख पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ये देखो। अब जी, 9 पूरा हो गया। 5 2 7 और एक 8 और एक 9, 9 लाख पूरा हो गया। अब आप इस केस में देखें, अगर हम ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे शेयर नहीं चाहिए, मेरा शेयर बनता है ड्यू टू एनी रीजन, और उसको हम नलीफाई कर दें फ्रॉम द बिगिनिंग से, एग्जिट कर दें कैलकुलेशन से, तो उस केस में आपने यहाँ देखा कि पहला फर्स्ट केस, ये केस हमने ये लिया पहला केस, जिसमें हमने सारे लोगों को रखा और देखा कि हस्बैंड का जो शेयर है वो 4.5 लाख आ रहा है। वो ये कहता है कि मुझे अपना अमाउंट नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बीवी का मेहर नहीं दिया है। तो ये 4.5 लाख माँ के अंदर भी जाना चाहिए, रियल ब्रदर में भी, रियल सिस्टर में भी जाना चाहिए। और आपने क्या किया कि जब उसने कहा कि हमें शेयर नहीं चाहिए, तो आपने सिरे से कैलकुलेशन को हटा दिया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ रॉन्ग कि जो रेशियोज थे सबके गड़बड़ा गए। माँ को अभी भी कितना जा रहा है? 1.5 लाख जा रहा है। बाकी लोग कौन ले गए? बाकी एक्स्ट्रा किसके पास चला गया? ब्रदर के पास। यहाँ एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? यहाँ ब्रदर को कितना मिल रहा था? 2 लाख। ब्रदर कितना मिल रहा था? 2 लाख। 2 लाख। और यहाँ पे कितना चल रहा है? 5 लाख। यानी और कितना 5 एक्स्ट्रा ले लाख। गया ब्रदर? 3 लाख। 3 लाख एक्स्ट्रा ले गया ब्रदर। 3 ले गया, ज्यादा ले गया? हाँ, 3 लाख एक्स्ट्रा ले गया। और यहाँ पे सिस्टर को मिल रहा था 1 लाख, वो क्या ले गई? यहाँ पे सिस्टर 2.5 लाख ले गई। तो जो 4.5 लाख का अमाउंट था वो किस में चला गया? रियल ब्रदर में और रियल सिस्टर में। तो याद ये रखना है कि अगर आपने स्टार्टिंग से उस बंदे को निकाल दिया जो शेयर नहीं लेना चाहता है, और बाकी को कंसीडर करे कैलकुलेशन किया, तो छोड़े हुए बंदे का जो अमाउंट है
सारे लोगों पे प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है। इसका इफेक्ट किस पे हो रहा है? माँ के ऊपर। माँ को हस्बैंड ने जो छोड़ा है मरने वाले के, तो ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन चला किसको गया? केवल ब्रदर को, क्योंकि उसने ये कहा कि आपस में बांट लो, और आपस में बांट लो तो आपने क्या किया, उसको हटा के और कैलकुलेशन इस तरह से कर दिया केस 2 की तरह। तो ये क्या हो गया? ये रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया। हमने करना क्या है? हमें करना ये है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हस्बैंड को, मदर को और इन सबको हमने लिखा, और लिखने के बाद ये हमने हस्बैंड को 1/2 लिख दिया, माँ का हिस्सा 1/6 लिख दिया, रियल ब्रदर का 2/9 यहाँ से निकाला था, और इसका 1/9 यहाँ से निकाला था। अब ये जो फ्रैक्शनल जो रेशियो आपने निकाला, फ्रैक्शनल जो शेयर आपने निकाला, इस फ्रैक्शनल शेयर का इस्तेमाल तब तक करेंगे जब तक कि रियल ब्रदर और रियल सिस्टर की ये वाली वैल्यूज नहीं आ जाती। जब ये वैल्यू आ गई तो इस वाले पैरामीटर को यहां से आप हटा दीजिए। अब मां का हिस्सा 1/6 है जो था, ये ब्रदर का हिस्सा 2/9 और रियल सिस्टर का 2/9। अब इसका अगर आप एल्शियम लेंगे तो इसका 6 का 9 का 9 का तो 18 ही एल्शियम आएगा। 6 18 ये 3 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 2 एकम 2। तो यहां पर ये कितने शेयर बने आपके पास? 9 टोटल। ये हम कंसीडर कर चुके हैं आपके पास कि यहां पर इसको हटाने के बाद कितने शेयर बचेंगे? 9 बचेंगे। अब अगर 9 लाख को 9 से डिवाइड किया जाए, 9 लाख को 9 से डिवाइड किया जाए तो एक शेयर कितने का आ रहा है? 1 लाख रुपए का। तो मां को कितने शेयर जा रहे हैं इस टाइम पे? 3। पहले मां को कितना जा रहा था? 1.5 लाख जा रहा था ना। अगर मान लो हस्बैंड भी लेता और बाकी को भी बचता तो मां को 1.5 लाख जा रहा था। और अगर माँ हस्बैंड ने कहा कि हमें नहीं चाहिए और बाकी लोगों को आपने कैलकुलेट करके निकाला तो भी माँ का शेयर 1.5 लाख जा रहा था, माँ को तो बेचारी को मिल ही नहीं रहा था। लेकिन इस तरीके से हस्बैंड का छोड़ा हुआ जो 1.5 लाख है वो यहां पर इसके पास कितना चला गया? 1.5 लाख चला गया। इसके पास कितना गया? इसके पास कितना चला गया? इसको कितना मिल रहा था रियल ब्रदर को? 2 लाख। तो इसके पे कितना चला गया? 2 लाख चला गया। और जो रियल सिस्टर की उसको कितना मिल रहा था? 1 लाख मिल रहा था। रियल सिस्टर को कितना चला गया? यहां से कितना चला गया एक्स्ट्रा? 1 लाख चला गया। तो 1 लाख ये, और 2 लाख ये 3 लाख, और 1 लाख ये 3 लाख, और 0.5 ये 4.5 लाख। तो 4.5 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ रिमेनिंग इनहेरिटर्स के अंदर, हस्बैंड को ने अपने आप को एग्जिट कर लिया सेल्फली, वो मदर, ब्रदर और सिस्टर के जो रेशियो थे 3:4:2, यानी 4.5 लाख का जो अमाउंट है, 4.5 लाख का अमाउंट, वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी कि कोई ये कहना चाहता है कि भाई हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आप लोग आपस में बांट लो, तो उसको सिरे से एग्जिट नहीं करेंगे, उसको रखेंगे जब तक सारे लोगों के शेयर निकल नहीं आते, यानी फ्रैक्शनल शेयर नहीं निकल कर आए जाते। जब फ्रैक्शनल शेयर सबके निकल आए तो हस्बैंड को या जो भी है वॉटेवर बंदा उसको वहां से निकाल दें। बाकी लोगों के जो रेशियोज आ रहे हैं, यानी 3:4:2, यानी 4 और 3 7 और दोनों, उस पूरे अमाउंट के, पूरी प्रॉपर्टी का जो भी कॉस्ट है इनहेरिटेंस अमाउंट का, उसको 9 भागों में डिवाइड कर दिए। 3 भाग इसको दे दिए, 4 इसको, 4 और 2 इसको। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर छोड़ा हुआ जो हिस्सा है 4.5 लाख, वो इन तीनों में तकसीम हो गया। इस वाले केस के अंदर केवल रियल ब्रदर को जा रहा था और रियल सिस्टर को जा रहा था, इनको जा रहा था, लेकिन मां को कुछ नहीं मिल पा रहा था उस छोड़े हुए अमाउंट से जो हस्बैंड ने छोड़ा था। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पता कर लें। किसी को सवाल में कोई डाउट है दोबारा पता कर लें। जो लोग पहले से ज्वाइन करके बैठे हुए हैं और जिनके लिए आखिरी क्लास है, जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं उनसे हम डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करेंगे। मारूफ साहब समझ में आया कि नहीं आया? मोहम्मद मारूफ खान साहब, मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है अब तक।
इफ्तिखार से समझ में आ गया आपको? नहीं, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। ये समझ आ गया हाँ जो समझाया हाँ, है? मैं ये कहा बिल्कुल साफ समझ, वादे समझ में आया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अलबत्ता मशवरतन ये कहना चाहते हैं कि एक ही स्क्रीन पर न किया जाए, और इसको जो अलग अलग स्क्रीन पर साफ सुथरा करने से ज्यादा समझ में आता है, और हर आदमी एक जैसा नहीं। लेकिन हमें समझ में आ गया क्या हुआ, कैसे हुआ। नहीं, इसको एक स्क्रीन में रखने का पर्पज ये था कि हम ये दिखा सकें कि अगर हम इस केस को लेते हैं और इस केस को लेते हैं, और ये जो फाइनल आंसर है, जो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर आपके पास लिया है, इसको लेते हैं, तो इन तीनों का एक ही साथ में प्रीव्यू आ जाए बस। क्योंकि जब सीख चुके इसलिए एक स्लाइड पे ले लिया, अदरवाइज तो हमने आज तक अलग ही अलग किया था। जी जी, बस और कुछ नहीं, और बाकी नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, समझ गया। वीडियो से बार बार करेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो आज ही हमारी आखिरी क्लास थी, ये इसी तरीके से हल होगा क्वेश्चन। बाकी तकरीबन सारी चीजें कराई जा चुकी हैं, तकरीबन 2-3 महीने से आई थिंक क्लास चल रही है। आज शायद 12वीं क्लास है आई थिंक, आज 12वीं क्लास है, तो 3 महीने तकरीबन इस बैच को हो चुके हैं। तो जो लोग दोबारा से करना चाहते हैं, तो कब से करना चाहते हैं वो हमें बता दीजिए, चूंकि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि 2-3 हफ्ते के बाद करें, यानी 9 दिसंबर से हम इसको करना चाह रहे हैं, ताकि हमें बीच में 15 दिन का गैप मिल जाए, ताकि कुछ लोग इकट्ठे हो सकें। ये अनवर साहब, जब तक 15 स्टूडेंट ना हो तब तो फिर मजा भी नहीं आएगा। 5-7 नहीं, 9 लोगों तारीख का आप चूंकि बीच में डिले करेंगे तो एटलीस्ट ये कि कुछ तो आए सीखने के लिए। 9 दिसंबर आई थिंक काफी है, इसके अंदर 15 दिन का गैप तो आई थिंक हो ही गया ना। हाँ हाँ, आराम से उससे ज्यादा। तो आप में से जो दोबारा करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, या मुझे नाम लिखवा दें, टेलीफोन नंबर दे दें, ताकि जो है मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। हाँ देखिए, मैं तो दोबारा करूंगा ज्वाइन, और हमारे साथ 1-2 लोग और हैं। अब अच्छा कम ठीक, से कम मैं 5-7 लोगों को और ले लूं, तब थोड़ा सा कम से कम 15 स्टूडेंट हो, मैं कहता हूँ जी जी थोड़ा सही रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नहीं, वो मशवरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मशवरा दुरुस्त है। बहुत कम आदमी के साथ करने में हिम्मत नहीं आती है स्पीकर को। आप इतना अरेंजमेंट करते हैं, इतना कुछ, इतना मेहनत उठाते हैं, और 2-4 आदमी कर निकल जाता है, तो वो उससे बात तो सही है। हम भी इसमें कुछ करेंगे, ज्यादा तो हमारे पास औकात नहीं है करने का, मगर 1-2 आदमी जरूर जो है कोशिश करेंगे अगली दफा बढ़ाने का, और खुद भी जो है सो शामिल रहेंगे। तो 9 तारीख रख लिया जाए। 9 तारीख तो काफी दूर है। रख लिया ठीक है, जाए। रख लिया जाए। 1-2 आदमी इंशाल्लाह हम बढ़ा देंगे, भाई अभी आपसे कांटेक्ट करके समझाना। तकरीबन 1-2 आदमी हम सोच रहे हैं कि को मैं लेके इंशाल्लाह जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ 9 तारीख में कर लेते हैं, और आप में से जो भी करना चाहते हैं वो 9 तारीख में दोबारा से लॉग इन कर ले, या मुझे नंबर देते हैं मैं रिकॉल करा दूं, या फिर मैं ये तो करूंगा इस ग्रुप में जो ऐड हैं, इस ग्रुप में तो मैं डाल ही दूंगा। बैच इज गोइंग हो रहा, स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से। जी जी। हाँ, बाकी ये उस बैच में जो बनेंगे उसका बैच का नाम कुछ और डाल दिया जाएगा। हाँ, नाम थोड़ा चेंज कर हाँ, दिया। वो उसमें इस नाम ये कि बेटर, जो जब से ये शुरू हुआ है बैच वही नाम डाल दिया, इनहेरिटेंस क्लास दिसंबर 9, बस ताकि वो याद रहे। जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। हम ये एक बात कहना चाह रहे हैं टाइमिंग के बारे में। देखिए, अब आप धीरे धीरे अब पैन इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली के लोग इसमें हैं, ज्यादा हैं, लेकिन जब कोशिश हो रही है तो पैन इंडिया है। तो पैन इंडिया में टाइमिंग जो है तो काफी डिफर करता है, तो और एक हिंदुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे में 2.5 घंटे का फर्क रहता है। अच्छा, तो इस निस्बत से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप टाइमिंग पर भी कुछ ख्याल करने वाले हैं कि बस जो वो 9:30 है 9:30 ही रहेगा। नहीं, उसका मकसद ये था कि अगर 9:30 से अगर हम 10:30 रखते हैं तो रमजानों के अलावा ये बैच टर्मिनेट नहीं होता, इसी वक्त रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम नमाज होती है वो गर्मी जैसी आपके पास पहुंचती है, वो 3-4 महीने वो 9:15 पे जाके क्लास होती है। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि वो नमाज छोड़ें या फिर क्लास करें आगे। तो हमने टाइमिंग जो 9:30 का रखा है कि 9:30 पे ये क्लास कभी बंद नहीं हो सकती है रमजानों के अलावा। 9:30 पटना में शूट कर रहा है और करता रहेगा, गर्मी में भी शूट करेगा, सब जगह ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अभी जी। के लिए नहीं, आगे बहुत भी लगे कि मान लीजिए आपको गुवाहाटी से कोई आदमी, अगर तल्ला से आदमी कोई अगर जुड़ जाए, तो आपका टाइम जो है सो उसको तो बहुत इनकन्वीनियंट
नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा होता थोड़ा है सा कर सकते हैं एडजस्ट, तो थोड़ा एडजस्ट सा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 15 मिनट या आधा घंटा किया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर सकते हैं, हम भी एडजस्ट कर लेंगे, बाकी भी कर लें, वो फिर करना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 9:30 चलने दिया जाए। अभी हम ऐसा कोई आदमी अगर तला से ना देने जा रहे हैं, पटना ही के आदमी हम देंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन हर तल्ला से भी मिल सकता है कि कोई बईद नहीं है, अल्लाह ताला जाड़े में कोई थोड़ा सा बईद नहीं है। जी। तो इस वजह से तो आगे का ये सोच रखिए, टाइमिंग के लिए पैन इंडिया कीजिए,